सबसे पहला यह है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सैटरडे, ये दो डेटों के बीच में। तो दो डेट जो है ना, अब एक काम करते हैं, करेंट डेट डाल देते हैं, जुलाई डेट, महीने का डेट डाल देते हैं। ओके। ताकि हम ये कर सकें ना, चेक कर सकें। तो यहाँ बोलता है नंबर ऑफ सैटरडे चाहिए टोटल दिन में, यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कि इसमें से डेज अलग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे करेंगे हम सम, सम के बाद हम कहेंगे इफ, इसके बाद करेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट में हम इसमें प्लस रो, याद होगा आपको रो, और यहाँ पे दे देंगे 1 से लेके 30 तक, ठीक है, कॉमा डी 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 इज इक्वल टू सैटरडे, तो 1 नहीं तो 0, F2 कंट्रोल सिर्फ एंटर, 4 आया। ये फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ टैबुलेट में जाके। सबसे पहले टेक्स्ट क्या किया ए, फिर जो रो 1 से 30 दिया ना, ये 1 से लेकर 30 तक के नंबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि हर किसी में 1 जोड़ दिया इसने, लेकिन फिर ये 2 जुलाई से स्टार्ट किया, 1 जुलाई से स्टार्ट नहीं किया, यहाँ तक कवर हो गई। टेक्स्ट ने क्या किया, हर किसी का ये चेक किया कि टेक्स्ट डेट क्या है, मतलब कि डे क्या है, तो दिन सैटरडे आ गया। देन इसने चेक किया कि जहां जहां सैटरडे है वहां वहां ट्रू कर दिया, और जहां जहां ट्रू है वहां वहां 1 अपीयर हो गया, और जितने 1 है सम में उतने सम कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, क्योंकि 1 0 से तो नहीं ले सकते हम, यहाँ पे हम करते हैं -1, F2 कंट्रोल सिर्फ ये A4 में आप रो क्यों ऐड कर रहे हैं, A4 प्लस रो? सर इतना स्टार्ट डेट हो गया ना, लेकिन मुझे हर किसी डेट को चेक करना है सैटरडे है। मैंने क्या किया कि सब में 30 बार 1 जोड़ दिया इसने, देखिए 30 बार इसने 1 जोड़ दिया, ठीक है, 30 बार सब में 1 जोड़ दिया। यहाँ पे एक तो 31 जुलाई से लेके 30 जुलाई से 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का डेट आ गया। अब टेक्स्ट ने किया, सब डेट को डे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और जितने इसमें उसको सैटरडे मिले हैं उतने 1 अपीयर कर देगा और फॉल्स को 0 कर देगा, और जितने 1 है सम हो सम काउंट कर लेगा। समझ में आया? परफेक्ट। हाँ, तो डाउट इसमें नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट था, आपने अच्छा समझा दिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई 30 तक है, ये इस डेट से इसको कोई मतलब नहीं। अब इस डेट के साथ इसको लिंक करना है आपको, तो क्या कीजिए, अब यहाँ पे जो कल हमने बताया था इनडायरेक्ट का फंक्शन, वो अपनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 से, और फिर इसके साथ कॉन्केटनेट होगा। एक काम कीजिए, उसको रहने दीजिए, ये थोड़ा नीचे कॉपी करके कीजिए। एक वाला पहले वाला मैं समझ गया, उसको थोड़ा आप कॉपी कर दीजिए नीचे। नहीं, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं सर, इसमें हम ये कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कल के डेट में आपको यहाँ पे 20 जुलाई यहाँ पे डेट बढ़ गया और घट गया, तो आपको मैनुअली यहाँ पे रो के अंदर जाके 30 को घटाना बढ़ाना पड़ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये वाला मैंने ठीक से समझ गया, क्योंकि मेरे को और एक बार देखना पड़ेगा, तो उसको रहने दीजिए, इसको कॉपी कर दीजिए नीचे, और एक बार बताइए। हाँ, तो यहाँ मैं वही बता रहा हूँ कि इसमें हमें क्या करना है। रोल नंबर। हाँ, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे 1 से 30 है ना, 30 को ऑटोमेट करना है, ठीक है ना, कि जितना डेट हो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम कॉन्केटनेट करेंगे इसका डिफरेंस, तो दिक्कत हो जाएगा।
क्योंकि वो लेगा नहीं, इसलिए हम इनडायरेक्ट के अंदर में हम कर सकते हैं ऐसा काम। कॉन्कैटिनेट किया, हम बोले कि लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो सेम रहा। इसमें चेंज क्या हुआ देख लीजिए। चेंज ये हुआ कि यहाँ पे यहाँ देखिए B4 डेट में से माइनस किया, दोनों डेट का डिफरेंस निकल गया, 30 निकल गया, फिर 30 कंबाइन हो गया। अब एक टेक्स्ट में कंबाइन हुआ है, तो इनडायरेक्ट क्या करना है, इसको रेफरेंस में एटलीस्ट जो ऊपर में था वही आ जाता है, ठीक है। बाकी तो सेम प्रोसेस है। और अगर कल के डेट में डेट बढ़ जाता है, जैसे कि मैं आज तक का डेट कर लूं, तो यहाँ पे चेंज हो गया अपने आप, ठीक है सर। 31 जुलाई के बाद एक ही 2 तारीख को सैटरडे था, सही है। अब संडे काउंट करने के लिए क्या करोगे सर, बस सैटरडे को संडे कर दो, ठीक है, कर लेंगे ना आप। हाँ, सैटरडे को संडे करेंगे बस। इसमें हाँ, लिखूंगा बस, और कुछ नहीं। हाँ, उसका नेक्स्ट आता है कि अगर मैं मान लीजिए कि मैं आज 1 अगस्त का ही दे देते हैं हम यहाँ पे, ताकि हम दिखे 1 अगस्त हमारा है। अब मुझे पता करना है कि सेकेंड सैटरडे का डेट कौन सा है, ठीक है सर। सेकेंड सैटरडे का डेट क्या है, तो मैं इसका प्रोसीजर बता रहा हूं कि मैं कैसे करूंगा। कि मैं यहाँ पे पूरा 1 से लेके सर, सुन रहे हैं ना मुझे सर? सुन रहा हूँ, म्यूट में था, सुन रहा हूँ। 1 से लेके 31 अगस्त तक का हम डेट डाल देंगे। फिर हर किसी का मैं ये अलग बता रहा हूँ, लेकिन चीज को एरे के जरिए करूंगा। मैं टेक्स्ट निकालूंगा, फिर कंडीशन दूंगा यहाँ पे कि इफ अगर a इक्वल टू सैटरडे है तो a शो करें, नहीं तो फॉल्स है। जहां जहां सैटरडे होगा वहां डेट आ जाएगा। और हमारे पास सेकेंड सैटरडे चाहिए, तो एक फॉर्मूला है स्मॉल का, जो कि एक लिस्ट में से बताता है कि दूसरा नंबर है, पहला नंबर क्या है। दूसरा नंबर आपका ये रहा, पता चलेगा कि 9 अगस्त इज द सेकेंड सैटरडे इन दिस मंथ। समझ में आया सर प्रोसीजर क्या है? सुजीत जी प्रोसीजर समझ में आ गया? कॉलम एफ वाला समझ गए। एफ कॉलम में तुमने डेट डाल दिया हमने। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि पहले मैंने इसमें डेट डाला, म्यूट मत कीजिएगा, डेट डाला, फिर इस डेट का मैंने ए निकाल दिया, संडे मंडे। फिर कंडीशन लगाया कि अगर ये सैटरडे है तो डेट शो करे, वरना डेट शो ना करे। तो क्या हुआ, जहां जहां सैटरडे नहीं था वहां डेट शो नहीं हुआ, ठीक है। हम जानते हैं कि जो डेट हमारा होता है वो नंबर में कैरी होता है, एक्सेल नंबर में कैरी करता है, ये सारे डेट है, ठीक है। तो हमने हमारे पास फॉर्मूला है स्मॉल का, जो एक लिस्ट लेता है, उसमें से बताता है कि बड़ा कौन छोटा कौन। अगर मैं 1 करूं तो सबसे बड़ा डेट दिखाए, सबसे छोटा डेट दिखाएगा। मतलब कि अगर इस तरीके से नंबर डले हुए हैं, इसमें मुझे छोटा सबसे पहला छोटा चाहिए, तो मैं यहाँ से स्मॉल लगा सकता हूँ, ठीक है। स्मॉल कॉमा 1, तो पहला 2 है,
अगर मुझे चाहिए दूसरा छोटा क्या है, 2 के बाद दूसरा क्या है, तो 3 है। अच्छा 3 के बाद क्या है, तो 4 है। और लार्ज हमारे पास क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। तो प्रोसीजर समझ में आ गया। अब इस प्रोसीजर को हम एरे के थ्रू से एक सेल में करेंगे। तो फाइनल रिजल्ट आपको कौन दे रहा है, स्मॉल 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 दे रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा स्मॉल, मेरे सेकेंड से यहाँ पे स्मॉल। स्मॉल के बाद इसमें चाहिए कंडीशन की इफ टेक्स्ट, हमने ये सिलेक्ट किया, प्लस रो, इस तरह का लिस्ट बनाने के लिए कर रहे हैं हम, 1 से लेके 30। ठीक है, फिर इसमें हमने दिया कॉमा, dd इज इक्वल टू टी टेक्स्ट, सॉरी सैटरडे, और फिर हमने दे दिया ए सेम ए प्लस रो का। ठीक है, अब इसको हम क्लोज करते हैं, स्मॉल में हमें देते हैं 2, तो दूसरा चाहिए हमें F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये आ गया आपका डेट 9 अगस्त। कैसे परफॉर्म किया देख लीजिए। सबसे पहले डेट टूटा, फिर 1 से लेकर 30 तक का बना। अब इसमें हमने एक छोटी सी गलती कर दी, हमने -1 नहीं किया, तो हमें -1 करना चाहिए, वरना ये 2 तारीख से दिखाएगा। संडे का दिखा रहा है। अच्छा इसलिए तो -1 करना होगा सर। दोनों तरफ -1 करना पड़ेगा ना। अब ऐसे अब बारी करते हैं। ए हुआ, ए 1 से लेके 31 तक टूटा, प्लस किया, देन फिर एक माइनस कर दिया, डेटा आ गया, हर किसी को सैटरडे संडे में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसने चेक किया कहाँ का सैटरडे है, जहां जहां सैटरडे वहां ट्रू डाल दिया। ठीक है, देन अगेन जो है नंबर टूटा, डेट टूटा, डेट आ गया, और जहां जहां ट्रू था वहां वहां डेट अपीयर हो जाएगा, और जहां जहां फॉल्स है वहां वहां डेट अपीयर नहीं होगा। तो स्मॉल को पूरा डेट मिल गया जैसे कि यहां मिला हुआ था, और स्मॉल इसमें से स्मॉल 2 निकाल लेगा। ठीक है, डाउट सर? नहीं बहुत अच्छा। अब आता है गिव मी द लास्ट डेट ऑफ द सितंबर। तो लास्ट डेट के लिए क्या करना है, जस्ट मुझे मैक्स लगा लेना है। क्या, या फिर हमें लार्ज, एक फॉर्मूला हमारे पास लार्ज का है, तो हम लार्ज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कॉमा। ठीक है सर, जैसे स्मॉल है कि हाँ सबसे छोटा देता है नंबर डालने पे, ऐसे आपके पास लार्ज होता है कि सबसे बड़ा देता है। इसमें 6 दिखाएगा, सबसे बड़ा है इसलिए। अगर 2 डाल दूंगा, 6 से पहले क्या है 3, 6 से 6 के पहले क्या है, ऐसे दिखाएगा। तो इसमें भी हम सेम फॉर्मूला रखेंगे, हमें कोई फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस स्मॉल की जगह हम यहाँ पे लार्ज कर देंगे। अगर मैक्स लगाते हैं तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये जो हमने ये लास्ट में जो 2 दे रखा है ना, ये सिस्टम को हटाना पड़ेगा। F2 कंट्रोल से आ गया सर। क्लियर है? डाउट इसमें? देन तीसरा पे आते हैं। अब जैसे ये देखिए प्रोजेक्ट टेकन है, इसमें ये नहीं हुआ था आपसे, हेलो, इंटरेस्टिंग चीज दिया है आपने, बहुत ही अच्छा सा दिया है, लेकिन मेरे से नहीं हुआ था। ये सिंपल है सर, ये तो बड़ी चीज नहीं है, इसमें कोई एरर यूज नहीं करना है। ठीक है, ये क्या है, 10 सितंबर को 10 बजे है, 10 से 20 सितंबर के बीच में वर्किंग डे निकाल लीजिए,
तो सैटरडे संडे हो सकता है ऑफ हो, नहीं डेली खुलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने दोनों के बीच में वर्किंग डे लगा दिया 9 है, और इसमें से आपको एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो 9वां दिन तक का कैलकुलेट करता है ना। वो एक दिन में पूरा काम नहीं हुआ है ना, ये तो 2 तक काम हुआ है ना। और 18 घंटे 9 से 18 होती है, तो एक दिन में कितना काम करता है? 9 घंटे काम करता है। तो 9 घंटे को मल्टीप्लाई कर दो आप 8 आवर्स से, 8 से। तो ये आपका जो है, अब ये ठीक नहीं 0 दिख रहा है क्योंकि हमने इसको नंबर इसके फॉर्मेटिंग में, और ये जो सर आपको मैंने दिया है ना, रियल टाइम प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको घुमाने के चक्कर में आपको मैंने कर दिया है, रियल टाइम में है, तो हमें ऑब्वियसली इसकी जरूरत पड़ती है। 72 घंटे हुआ। अब मैं क्या करूंगा कि इस 14 में से 10 को घटा दूंगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें मैं प्लस कर दूंगा, और सेम फॉर्मेट अप्लाई कर दूंगा। तो टोटल वर्किंग आवर इज 75 आवर 30 मिनट्स। समझ आया सर इसको? और अदर वे दोबारा मैं समझाता हूँ मैंने क्या किया। इन दो डेटों के बीच में मैंने डिफरेंस निकाला नेट पर डे, जिसमें सैटरडे संडे मैंने हटा दिया, तो निकल गया 9 दिन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 9वां दिन पूरा तक काम नहीं हुआ था और 10वें दिन पूरा एग्जैक्ट स्टार्ट नहीं हुआ था, इसे मैंने एक माइनस कर दिया। 8 दिन तो पूरा पूरा काम हुआ है, ये हमें पता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि 10 सितंबर को 10 बजे स्टार्ट हुआ था और 20 सितंबर को 14 बजे दिया था, तो 9 घंटे मतलब 8 दिन के बाद कितना काम हुआ है? 8 दिन तक पूरा पूरा काम हुआ है, तो मैंने बोला कि 14 बजे तक दिया है और 10 बजे तक लिया है, तो दोनों को घटा दिया तो 3 घंटे काम हुआ है 9वें दिन, ठीक है ना। हम 10 में 8 days, yeah, 8 days and 3 hours. So 8 days मतलब 8 into 9, 72 plus 3. हाँ 9 आवर पर डे काम कर रहा है, मतलब 8 दिन तो पूरा पूरा दिन काम किया है 9 घंटे, तो 72 घंटे इसने पूरा किया है। और फिर जो 9वें दिन जो काम हुआ है, तो 9वें दिन उसने भले ही स्टार्ट 9 बजे से किया हो, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो पहला दिन प्रोजेक्ट स्टार्ट था वो तो 10:30 से किया था, तो मैंने मान लिया कि 9वें दिन जो है 10:30 से स्टार्ट हुआ है, तो 10:30 से स्टार्ट हुआ और 14 2 बजे तक किया, जिसमें 3.5 घंटे बनते हैं, वो मैंने ऐड कर दिया। अब इसको एक फॉर्मूला मर्जिंग के मेथड के जरिए एक साथ कंबाइन कर लो, ठीक है सर। अब चौथा नंबर क्वेश्चन ये है, ये तो बताया था सर आपको क्लास में, सम मिड, इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉमा कर्ली ब्रैकेट में या फिर रो के अंदर में दीजिए, रो इनडायरेक्ट 1 से लेके एंड लेन कॉमा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 F2 कंट्रोल से एंटर। समझ में आया? समझाऊं सर इसको? बेसिकली मैं कल समझा चुका हूं इसको, दोबारा समझा दूं? चलो समझाया ये हुआ। अब मिड इसमें लेन निकला, लेन 5 से नंबर लेंथ कितना है 5, फिर 1 से लेके 5 तक कंबाइंड बना 1 से 5, बट ये टेक्स्ट में है, इनडायरेक्ट इसको डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया, रो को मिल गया 1 से लेके 5, रो क्या करेगा 1 से लेके 5 तक का कर्ली ब्रैकेट में टूट जाएगा। देन मीट क्या होगा, अब मीट को 5 कर्ली ब्रैकेट मिले हैं तो 5 बार परफॉर्म करेगा, इसको बेसिकली इसको लूप बोलते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट में तरह की चीजें आती है ना, इसको लूप बोलते हैं। तो जितना बार कर्ली ब्रैकेट में डाला हुआ है नंबर, उतना बार उसको चलना पड़ेगा, तो मिड को उतना बार चलना पड़ेगा, उतना बार चला, हर बार वो अपना अलग अलग रिजल्ट लेगा, तो इसने हर बार इसको अलग अलग तोड़ दिया। अब बेसिकली ये टेक्स्ट है, सम इसको सम नहीं कर सकता है, तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को
वो नंबर अगर टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसका अगर आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो तो कन्वर्ट हो जाता है और नंबर में, तो नंबर में कन्वर्ट हो गया, देन सबने इसको सम कर लिया। तो डाउट सर? हाँ हो गया। ये तो मैंने बोला ही था कि मुझसे हुआ ही नहीं है, तो मैं आप ही रिसर्च कीजिएगा। अब बारी आती है एग्जैक्ट नंबर। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, समझे? तो पहले मैं इसका मेथड समझा देता हूं कि मैं करूंगा कैसे। मैं इसी मेथड को लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहां पे करूंगा मिड लगाऊंगा। मिड लगाऊंगा कि मिड इसमें रो 1 से लेके 8 तक, कॉमा, और फिर इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तोड़ेगा। बेसिकली रो हमने लगाया, रो की जगह हमें कॉलम लगाना चाहिए था। रो कब लगाएंगे? जब इसको एक सेल में करेंगे तब। ये अलग हो गया। देन इस पे मैं मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा। तो जहां जहां टेक्स्ट होगा वहां वहां एरर आ जाएगा, और जहां जहां नंबर होगा वहां वहां क्या हो जाएगा? नंबर आ जाएगा। लेकिन नंबर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे देंगे फॉर्मूला इच टेक्स्ट का, कि इच टेक्स्ट, इज एरर, माफ कीजिएगा, इज एरर, इज एरर। जहां जहां एरर होगा वहां ट्रू आ जाएगा, जहां जहां एरर नहीं होगा वहां वहां फॉल्स आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे मैच लगाऊंगा, मैच को बोलूंगा कि भैया मैच करो फॉल्स को। तो ये बताएगा कि चौथे नंबर से आपका स्टार्ट है, मतलब कि जो आपका लेटर है वो चौथे नंबर से स्टार्ट है। अब आपको पता ये करना है कि भैया नंबर ऑफ टेक्स्ट है कितने, नंबर कितने डिजिट में है। तो उसके लिए मैं काउंट ए लगाऊंगा 3। और फिर मिड का फॉर्मूला लगेगा कि मिड इसमें से चलना है चौथे डिजिट से 3 डिजिट उठाना है। अब बताइए इसमें कहाँ कंफ्यूजन है आपको? लास्ट 2 पॉइंट समझा नहीं। यहाँ पे ये तो ट्रू 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 फॉल्स आ गया, ठीक है। मैं उसके समझाता बाद हूँ। मैंने जो किया, जो टेक्स्ट था उस टेक्स्ट को मैं पहले एक्सप्लेन कर दिया, एक एक सेल में तोड़ दिया। फिर मैंने एक से मल्टीप्लाई किया, जिससे क्या फिल्टर हो गया कि जो कोड ए था, टेक्स्ट था, वो एरर ए बन गया, एरर बन गया, और नंबर नंबर रह गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि उसको चेक किया है कौन नंबर है कौन टेक्स्ट है, ठीक है ना। अब हमने देखा इसमें एक चीज, एक इसमें कंपल्सरी है कि नंबर इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है। तो हमने चेक किया कि भैया नंबर शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो हमने इसमें मैच लगा के ढूंढ लिया कि शुरुआत हो रही है यहाँ से, कहाँ से? फॉल्स, यहाँ से। ठीक, हम जानते हैं कि मैच रो एंड कॉलम नंबर देता है, तो कॉलम नंबर दे दिया कि फॉल्स जो स्टार्ट हो रही है चौथे नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो फॉल्स को ढूंढ के दे दिया चौथे नंबर से। अब मैं ऊपर वाले में जहां एरर आया था उस एरर में हमने काउंट लगा दिया, जिससे काउंट कर दिया कि एरर जो है, काउंट जो है सिर्फ काउंट नंबर करता है, तो उसने काउंट करके दे दिया कि नंबर ऑफ सेल में कितने काउंट है। अब फिर हमने, अब मुझे पता चल गया है कि चौथे नंबर से हमारा स्टार्ट है नंबर, और तीसरा तीन करेक्टर में है, तो हमने मिड से निकाल लिया। अंदर कैसे करेंगे?
तो चलिए करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला ए करते हैं। ए हमें वैल्यू किससे निकालना है? मिड से। मिड छोड़ देते हैं, हम पहले ए निकालते हैं। तो तोड़ के करेंगे तो फिर समझ में आएगा ना। पहले करते हैं मैच। मैच में फॉल्स को मैच करना है किसके अंदर? इज एरर। और इज एरर के अंदर में हमें देना है मिड। मिड के अंदर इसको डालना है और कॉमा, इसके अंदर देना है रो। रो में देना है 1 से लेके 8 और कॉमा 1। देन इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करना है। हो गया। देन यहाँ पे कॉमा 0 करना है। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। 4 आ गया। देन यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला काउंट। काउंट और काउंट में देना है मिड टेक्स्ट कॉमा रो 1 से लेके 8 तक कॉमा 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। F2 कंट्रोल से एंटर। देन मिड को हमने बोला A कॉमा 4 से स्टार्ट करो एंड नंबर 3 ऑफ वेक्टर लो। समझिए। अभी दोनों के इस फॉर्मूले को इकट्ठा कर दो। कर सकते हो इकट्ठा ना? हाँ बस तो सिंपलाइज करके आप यूज कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको एक ही साथ लगाओ, पहले अलग अलग लगा के देख लो। देन भी डिसाइड करो कि अगर काम कर रहा है तो आप इकट्ठा कर लो। ठीक है सर? हाँ। ये क्लासेस से लग रहा है कि एक्सेल कितना पावरफुल है। सर ये तो कुछ भी नहीं है। आगे बढ़े। अब इसमें आता है सम ऑफ द थर्ड डेटा। बेसिकली क्या है, इस तरह से नेम आया हुआ है तो इसमें नंबर है, आपका अमाउंट थर्ड नंबर पे है तो आपको हर नंबर को थर्ड करना, थर्ड चेक करना है। ठीक है। तो इसमें हम सम करते हैं सर। तो हमें सम से निकालना है, इसलिए हम सम करेंगे। सम फिर कहेंगे इफ। इसके अंदर में हम यहाँ पे लिखते हैं रो और रो में पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये पूरा रो 1 से लेके आ जाएगा रो। अब इस रो को हम मोड में डालते हैं। मोड कॉमा 3 इज इक्वल टू। मैं पहले इसका एक कंसेप्ट समझाता हूं क्या है कंसेप्ट। सबसे पहले क्या करना है कि सीक्वेंस नंबर देना है यहाँ पे। ठीक है। सीक्वेंस नंबर ये रहा। फिर मुझे यहां पे मोड लगाना है। मोड में इसको लेना है 3, तो थर्ड है इसलिए। मतलब मोड क्या होता है? शेषफल। अगर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो शेषफल 0 आएगा। ठीक है सर? और नहीं तो आएगा। फिर चेक करना है कि इफ अगर दैट इक्वल टू 0 तो इसको दिखाए, वरना नहीं दिखाए। फॉल्स आ गया तो जहां जहां 0 है वहां नंबर आ गया। देन जितने भी नंबर उसको सम कर लेना है। ठीक है सर? मेथड समझ में आया? अब इसको एक सेल में करते हैं। यहां पे करेंगे सम इफ मोड। मोड के अंदर में हमने रो इसको सिलेक्ट किया
और हमने कॉमा 3 डाल दिया, दैट इक्वल टू 0, तो क्या करें, इस वैल्यू को शो प्रेजेंट करें, सिंपल है। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आया रिजल्ट। ये कॉलम डी में जो 0 आया है इसको समझेंगे क्यों 0 आया? कौन सा कॉलम 3 में जो 1 जीरो हाई वाला है। मोड आएगा ना सेल्स पर, ये हर किसी को 3 से डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर नहीं आता, रिमाइंडर 3 को 1 से डिवाइड करेगा, सॉरी यहाँ पे 3 को 3 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 3 0 आएगा। तो ये जो 0 यहाँ सेल्स पर जो 0 आता है ना, ये शो कर रहा है। अगर 5 कर दे तो क्या होगा, सेल्स पर 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि 5 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 1 आया, 3 आया, उसके बाद यहाँ 2 आ गया ना, तो देखिए यहाँ 2 आया, तो 2 शो करता है। अगर 6 करेंगे 0 आएगा। तो रिमाइंडर जो होता है वो रिमाइंडर निकाल कर देता है, ठीक है। तो डाउट सर, नहीं नहीं ठीक है। तो इसी को यहाँ पे देख लिया, एक बार इस फॉर्मूला को समझिए आप। सुना है सर। हाँ हाँ समझ गया। अब 8वें क्वेश्चन में क्या बोलता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिक, तक बताया थे आपको सही, तो मैंने सिंपल था, सम काउंट इफ, इसी को काउंट इफ इसी से ले ले, इज इक्वल टू 1, तो 1 दिखाया, नहीं तो 2 दिखाया। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, बस इसमें एक ही है। क्या लॉजिक सुन लो। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर। क्या लॉजिक है, यू हैव टू काउंट हाउ मेनी। हाँ, मतलब ये कितने यूनिक नंबर है इसमें, राइट राइट। तो यहाँ पे इफ लगा दो, F2 कंट्रोल शिफ्ट। हमने यहाँ पे बोला कि सबका काउंट निकालो, देखिए यहाँ पे हमने बोला कि भाई सबका काउंट निकालो, सबका काउंट निकल गया, किसका काउंट 1 के बराबर है, जहां से 1 के बराबर है वहां पे 1 डाल दो, जहां नहीं है वहां फॉल्स कर दो, और फिर सम जितने 1 है सबको सम कर लेगा, ठीक है सर। आगे बढ़े, हाँ प्लीज। 9वां नंबर क्वेश्चन है। अब ये तो दोनों सर आपको खुद बनाना है, नहीं इसलिए सर, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए है, आप थोड़ा बना दीजिए मेरे लिए। नहीं, मैं बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कहाँ पे बना हुआ है। आप न्यू पे क्लिक कीजिए, हाँ वही चलेगा। हाँ कैलेंडर पे जाइए, आ रहा हूँ, और फिर यहाँ पे आप कोई भी 2012 कैलेंडर ले लीजिए, और लेके डाउनलोड कर लीजिए। ओके। आ गया सर, यहाँ पे डेट चेंज कीजिए, अरे लिंक है किसी से, ये ईयर चेंज कीजिए, ईयर चेंज हो गया, पूरा बना बनाया है सर, बस उसको समझना है बस आपको।
तो सबके लिए अलग अलग टैब है। और ये आपको समझना है कुछ सर, ये तो बने बनाए आपके सिस्टम में ही है, अब बना बनाया उसको देख के बस आपको समझना है। ठीक है, मैं understand। ठीक है ना, समझ। नेक्स्ट वाला बताइए कैसे कैसे ग्राफ। नेक्स्ट डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड सर मैं आपको इसलिए दिया है चीज ताकि मुझे पता चले कि आपके डैशबोर्ड पे क्या स्किल्स है, ताकि मैं उसी लेवल की ट्रेनिंग दूं। अगर आपके डैशबोर्ड की स्किल्स अगर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो मैं बेसिक से चलूँ, एडवांस है तो थोड़ा सा एडवांस लूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा जो सर कोर्स ऐसे करने नहीं, का जो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप बना के दिखाओ। मुझे आप बोलोगे समझ में नहीं आएगा, आप बना के दिखाओगे तो मुझे ठीक है। तो जैसे कि आपने पहले पढ़ा था नॉर्मल चार्ट, तो नॉर्मल चार्ट ही डायनेमिक चार्ट होता है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डेटा को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, वो डायनेमिक चार्ट का। आप थोड़ा सा अगर कुछ रेस्ट लेते हैं, एक दो 5 मिनट भी ले सकते हैं, व्हाटएवर आपको जो भी क्या सर? इफ यू वांट टू टेक ए ब्रेक, क्योंकि यू आर टॉकिंग, मैं तो बैठा हूँ, तो अगर नहीं आपको नहीं, अब थोड़ा मुझे ब्रेक प्रॉब्लम है सर, सुबह सुबह 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ मैं। लेना। तो आइए हम डैशबोर्ड पे काम करना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये बोला था आपको कि एरे, जो आपने जो एरे फॉर्मूला अभी जो मैंने जो जितने भी टॉपिक्स बताए हैं ना आपको जो दिए थे, उसको एक बार खुद से लगा के देखते हैं। मैं ये बोल रहा था। अब मैं इस पे एक छोटा सा चार्ट लगाता हूँ, ये चार्ट लग गया हमारा। अब प्रॉब्लम इसमें एक चीज और है कि जो सेल्स का जो टाइटल है, अगर मुझे टाइटल को अगर ऑटोमेट करना हुआ तो कैसे करें? तो इसके लिए बताता हूँ आपको। हम राइट क्लिक करके इसके इसमें सिलेक्ट डेटा पे जाएंगे, इस पे हम एडिट करेंगे। अब यहाँ ऊपर आपका टाइटल होता है, नीचे आपका वैल्यू होता है। तो मैं इसको मान लीजिए कि यहाँ पे दे देता हूँ एंड ओके। तो ब्लैंक है, कुछ है नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिख दिया डेली सेल्स रिपोर्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर। अगर हम बात करें कि अगर आपका डेटा जो है, आपके पास मान लीजिए कि कई सारे डेटा है, जिसकी अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे मैं नाम पूछ लेता हूँ, पुनीत, नीरज, मयंक, इंदर, ओम, उदय, ये नाम मैंने लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब मुझे इस पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मार्च और जून का ही चार्ट बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए अब पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ जाएगा चार्ट बनाने के लिए, लेकिन मुझे सिर्फ 2 कॉलम का चार्ट चाहिए। तो यहाँ पे आएंगे इंसर्ट चार्ट, तो एक मिनट, हम कहीं और कर्सर रख के एक ब्लैंक चार्ट इंसर्ट करेंगे। फिर इसमें हम करेंगे राइट क्लिक, सिलेक्ट डेटा। फिर हम इस मार्च को सिलेक्ट करें, पहले इसमें मार्क कीजिएगा, सिलेक्ट डेटा में इसमें हटा दीजिए, यहाँ ऐड पे क्लिक कीजिए। ऐड में सीरीज नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्च, और आपका जो डेटा है इस डेटा में मैंने मार्च का ले लिया। एक सीक्वेंस आपका तैयार हो गया। दूसरे के लिए मैं वापस ऐड पे क्लिक करूंगा और मैं मई ले लिया, और नीचे मई के लिए हम मई का डेटा, या जून, जून करना चाहते हैं तो जून कर लेते हैं। तो इस तरह से जून का आ गया। और इसके बाद नीचे जो देख रहे हैं आपका नीचे ब्लैंक है, तो नीचे लाने के लिए हम एडिट पे जाएंगे और यहां से इस नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हो। यही नहीं, अगर आपका डेटा डिफरेंट डिफरेंट शीट्स पे, एक शीट पे आपका ये डेटा है और दूसरे शीट पे आपका अगला डेटा है,
और लेकिन मुझे अब तीसरे सीट पे चार्ट चाहिए जिसमें से दोनों सीट का डेटा चाहिए, मतलब कि मुझे दोनों का मार्च और दोनों का लास्ट का जून चाहिए। तो उसके लिए हम तीसरे सीट पे आएंगे और यहाँ पे हम एक चार्ट इंसर्ट कर देंगे ब्लैंक, सिलेक्ट डेटा पे जाएंगे, ऐड पे जाएंगे, पहले सीरीज के लिए सीट कोड पे गए और मार्च रख दिया, और यहाँ पे पहले शीट का हम रेफरेंस ले लेते हैं। तो जैसे नॉर्मल लेते हैं ऐसे रेफरेंस हम इसको ले सकते हैं। फिर ऐड, दूसरे सीट के लिए जाएंगे सीट 5 पे और इसको रख लेते हैं, और फिर एडिट पे करेंगे और यहाँ के लिए कोई भी ले लीजिए, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, विदाउट सर। अब बारी आती है यहाँ पे सीट 3 पे हम बात करते हैं, सीट 1 की बात करते हैं। मुझे चार्ट बनाना है लेकिन इन तीनों का टोटल करके बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बोलेंगे कि दैट प्लस दैट प्लस दैट, और इसको नीचे तक आते हैं F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, आ गया तीनों का जुड़ के यहाँ पे। लेकिन ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, इसको चार्ट में नहीं लगा सकते, इसको डिफाइन नेम करना पड़ेगा। नेम, डेटा में डिफाइन नेम, यहाँ पे मैं लिख दिया डेटा 1, और फिर यहाँ पे मैं देता हूं कि दैट प्लस दैट प्लस, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर। हेलो, हाँ, बोलिए। 45 क्लासेस हो चुकी है, 10 क्लासेस बच गई है। हाँ, और वो ऑनलाइन आती नहीं है स्काइप पे, स्काइप में ऑनलाइन आते नहीं, कितना बार मैंने मैसेज भी भेजा, फिर उन्होंने आए नहीं, तब से मैं भेज ही रहा हूँ। नहीं, बेसिकली ये स्काइप से बात होती है, स्काइप पे कि स्काइप से हम
तो सर नेम डिफाइन करने के बाद हेलो हेलो, हाँ, तो यहाँ पे अब जो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, इंसर्ट में चार्ट इंसर्ट करते हैं, और चार्ट इंसर्ट करने के बाद राइट क्लिक, सिलेक्ट डेटा, इसमें जो है हम ऐड करते हैं शीट, यहाँ पे तो लिख देते हैं मान लीजिए Q1, और यहाँ पे हम लिखेंगे शीट 1/data 1। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। data 1 F2 कंट्रोल से इस तरह से नहीं कर सकते सर हम टोटल, लेकिन वो रेंज के जरिए ले सकते हैं। मैं एक बार आईएनडी कर रहा था मैं, कि कल एक प्रॉब्लम आया था, वो बोला था चार्ट के अंदर ही हम टोटल करना चाहते हैं। नहीं हो रहा है, हो जाएगा। नहीं नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। बेसिकली एरर परफॉर्म नहीं कर रहा है ना यहाँ पे। अगर मैं एरर परफॉर्म करवा दूं अपने डेटा में, No problem. Better to insert and add it than to delete it. हाँ, मैं इसमें एरे इसका परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, मैं इसलिए काम करता हूँ कर्ली ब्रैकेट में डाल देता हूँ। नहीं, एरे इसमें एरे नहीं देता है। हाँ, लेकिन आप ये कर सकते हो कि इस सारे नंबर को जो है ना प्लस करके इसको जो है नेम डिफाइन करके इसको चार्ट में दे सकते हैं। हाँ, क्या? ठीक है, कहीं और चाहिए होगा तो वहां पे आप सम करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ भी हो गया। अब बात करते हैं कि चार्ट के अंदर डेटा को कैसे कैरी किया जाए। हमने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट शीट से डेटा को किस तरीके से आप लोगे एक चार्ट के अंदर में, मल्टीपल शीट डेटा। अब यहाँ पे आता है कि यहाँ पे बारी कि अगर चार्ट, अगर हमने यहाँ पे अगर ये इसी की बात करें, इसी का ले लेते हैं, इसी के लेते हैं कि यहाँ पे चार्ट के मुझे क्या कि डेटा इसको रखना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि मैं चार्ट के अंदर ही डेटा कैरी हो, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ देखिए जहाँ पे ये आपका आता है टाइटल, जो सीरीज का फॉर्मूला होता है थोड़ा समझिए। ये आपका पहला होता है टाइटल, जो कि ये ऊपर दिख रहा है, यहाँ साइड में दिखता है। दूसरा आपका होता है ये आपका सीरीज, जो सीरीज बनता है वो सीरीज का आता है। और तीसरा जो है वो तीसरा होता है आपका ये जो वर्टिकल है उसका होता है। ठीक है सर, अब धीरे धीरे यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो कैसे करें, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिलीट, इसको पहले इसको डिलीट कीजिए। और मैं यहाँ पे सेल्स लिखना चाहता हूँ मैनुअली, तो इन्वर्टर को मैं मैनुअली आप यहाँ पे सेल्स लिख दीजिए। देन यहाँ पे आप जो है एक शीट का नाम दे सकते हैं, रेंज। फील्ड का नाम नहीं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लास्ट क्लास में समझाया था ना आपको मैंने, ओके ओके। कर्ली ब्रैकेट में इसको हम दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि 21, 32, कितना प्राइस बोला तुमने?
क्या बोल रहा है? समझ में आया सर कुछ? हाँ आ गया। अब एंटर मारिए। अब इससे इस एंटर मार, क्या हो गया? ओ सॉरी, मैं स्केप मार दिया एंटर की जगह। तो यहीं पे आप कर सकते हैं एडिट। यहाँ पे देखिए कॉमा कॉमा 00 हो गया ना, यहीं पे आप कॉमा कॉमा करके डाल दीजिए। यहाँ पे 21 कॉमा 32 कॉमा 43 कॉमा एंड 23। तो आप ऊपर भी डाल सकते हो या फिर सिलेक्ट डेटा में जाके भी डायरेक्ट डाल सकते हो। फिर यहाँ पे भी आप सेम ऐसे ही, अब इसमें आपको इन्वर्टेड कॉमा में डालना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट है। जैन कॉमा फेब कॉमा मार्च कॉमा अप्रैल। ठीक है। और ये जो उसका लेजेंड आया है ना, वो सीरीज में नहीं आता है क्या? टॉप राइट में, राइट साइड में जो एक सेल्स लिखा है यार। हाँ, ये तो टाइटल होता है सर, ये जो यहाँ पे डालते हो ना, ये आता है। बट और ऊपर वाला टाइटल वाला ऊपर वाला भी सेम होता है। अगर आपका सीरीज 1 है तो दोनों सेम होते हैं। अगर सीरीज 2 हो गया, जैसे यहाँ पे 2 हो गया ना, तो तब दोनों अलग अलग। तब यहाँ पे मैनुअल टाइप, तब इसमें ऑटोमेट नहीं कर सकते और फॉर्मूले के जरिए। ठीक है सर। तो इस तरह से ऑटोमेट आप इसका कर सकते हैं। आगे बात आती है कि मेरे पास डायनेमिकली और करने के लिए यहाँ पे बात आती है मंथ और यहाँ पे सेल्स। तो देखिए कि जैन से लेके मान लीजिए कि अभी जो महीना चल रहा है, कौन सा चल रहा है? अभी चल रहा है आपका अगस्त। तो अगस्त तक का सेल नहीं हुआ है, तो यहाँ तक का सेल आपके पास आ गया है, बाकियों का सेल नहीं आया। ठीक है। तो आपने इस पे सिलेक्ट किया और चार्ट बना लिया, इंसर्ट चार्ट बना लिया। कल के डेट में आप मान लो कि अगस्त का भी सेल आ गया, तो क्या करना पड़ेगा आपको? फिर इसको दोबारा से जाके फिर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप लोग एक काम करते हैं कि 12 तक इंक्रीज ही कर देते हैं, एक खाली जगह दिखेगा। दिखा है ना सर? अब मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं इसमें थोड़ा भी ये नहीं करना चाहता हूं, मतलब कि मैं नहीं चाहता कि हर बार ये हो, अपने आप होना चाहिए। क्या करेंगे इसके लिए हम?
इक्वल ऑफसेट। ऑफसेट में स्टार्टिंग पोजीशन हम यहां पे देते हैं, बोलते हैं कॉलम 1 से चलो और 0 कॉलम, तो वहां के स्टार्टिंग जैन यहां दिखा दिया ना सर। ये ऑफसेट वाला फॉर्मूला मैंने सीखा नहीं था, थोड़ा आप बताइए कैसे करना ऑफसेट डेटा लुकिंग के फॉर्मूला होता है, डेटा को लुकअप करता है। तो मैंने बोला कि A1 से चलो, पहला रो एंड 0 कॉलम का डेटा उठा के दे दो, तो इसने उठा के जनवरी दे दिया। जैसे वी लुकअप काम करता है ऐसे ये भी काम करता है, लेकिन ये नंबर ऑफ रो के हिसाब से चलता है। लेकिन इसी में एक लास्ट में हमारे पास रो एंड हाइट है, तो मैंने यहां से बोल दिया कि इसकी जो हाइट है वो हाइट होनी चाहिए 9 और विड्थ होना चाहिए 1। अब ये डेटा नहीं देगा, अब क्या देगा? ये पूरा का पूरा रेफरेंस देगा। देखिए, अगर मैं इसको सम के अंदर में डालूं तो फिर आपको दिखेगा। इसको फॉर्मूला एवलेट करता हूं, मैंने समझा नहीं। अरे मैं अभी समझा देता हूं। देखिए, ऑफसेट जब हमने ऑफसेट में लगाया कि भैया A1 से जाओ, 1 नंबर कॉलम से चलना है, 1 नंबर रो से चलना है, तो 0 1 यहाँ जनवरी से चलना है, और 0 कॉलम में सेम कॉलम A1 में A में ही चलना है, और 9 बोला है कि इसका हमारा जो हाइट है 9 है और विड्थ 1 है। ये क्या करेगा कि A2 से लेके यहां तक कि अगली 9 सेल तक का रेंज बना देगा, A2 से A10। समझ में आया? आया समझ में ना? अगर मैं इसको 9 को ऑटोमेट कर दूं, यहां पे मैं काउंट लगा देता हूं, COU। सर एक काम करेंगे, मेरे को एक दूसरा ऑफसेट का एक फॉर्मूला थोड़ा सिखा दीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने सीखा नहीं। सर वही ऑफसेट का ही फॉर्मूला मैं आपको सिखा रहा हूँ, वही फॉर्मूला ऑफसेट का ही फॉर्मूला यहाँ पे। पेज में आपने सब कुछ ऐड कर दिया ना, तो कंफ्यूज हो गया। सर पहले तो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि ऑफसेट क्या करता है? डेटा लुकअप करता है। सिंगल अगर ऑफसेट की बात करें तो मुझे अगर इसमें दूसरा कॉलम और दूसरा रो एंड पहला कॉलम चाहिए, तो ये देखिए 43 यहाँ डेटा उठा दिया। ये क्या किया? A1 से स्टार्टिंग पोजीशन A1 था और यहां से नीचे आया 2 कॉलम 1 एंड 2, और फिर अगला एक कॉलम आगे बढ़ा, 2 रो नीचे और 1 कॉलम आगे बढ़ा और डेटा उठा दिया। लेकिन इसी में ये तो डेटा लुकअप की बात होगी, लेकिन इसी में लास्ट में होता है रो एंड हाइट। अगर हम रो है ना हाइट देते हैं तो सिंगल काम नहीं करता है, इंडिविजुअली काम नहीं करता है, वो किसी अदर फॉर्मूले के साथ काम करता है, जैसे सम। ठीक है, तो एक कब ये काम क्या करता है? कब ये रेफरेंस बनाने का काम करता है। देखिए रेफरेंस क्या बनाया, काउंट 10 ले लिया, एक 1, तो ये क्या करेगा कि A1 से लेके यहां तक का रेफरेंस बना देगा, A2 से लेके A10 का रेफरेंस बना देगा। रेफरेंस बना दिया। तो अगर हम हाइट एंड रो देते हैं तो रेफरेंस बनाता है, अगर नहीं देते हैं तो डेटा लुकअप करता है। ठीक है, तो इसमें हमने ऑटोमेट कर दिया कि अगर मैं यहीं पे सितंबर की जगह अक्टूबर डाल दूं तो ये ऑटोमेटिकली मेरा रेफरेंस चेंज कर जो है इंक्रीज कर लेगा। पहले क्या था? A10 तक था, अब A11 तक हो जाएगा। आ गया A11? आ गया। हाँ, समझ में आया? लेकिन इसका सिंगल यूज नहीं करते हैं, इसको सबसे पहले फ्रीज कर लीजिए आप। और जो ऑफसेट का फॉर्मूला था ना, इस ऑफसेट का फॉर्मूला को कॉपी कीजिए, Ctrl+C, और फिर डिफाइन नेम में आइए, और मैं DD नाम से डिफाइन किया और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट कर दिया एंड ओके। और सेम एक और डिफाइन करेंगे हम, सेम किसके लिए? इसके लिए ई, और यहां पे पेस्ट करता हूं। अब इसमें छोटा सा हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा BB, B एंड B, और जहां पे A1 था वहां पे हो जाएगा आपका B1। अब यहां पे आइए कि देखिए A2 से A10 है, इसका है, तो मैं इसको डिलीट करता हूं, सीट 8, और मैं DD डाल देता हूं। और B10 से इसका है, इसमें हमें E डाल देता हूं, जो हमने नेम डिफाइन किए तो नेम डाल देता हूं।
आ गया। अब आपका ये ऑटोमेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे अक्टूबर डालूं और यहाँ पे जैसे नंबर डालूंगा अपने आप अक्टूबर आ जाएगा। अगर कल ये डेटा मैं डिलीट करता हूं तो ऑटोमेटिक डिलीट भी हो जाएगा। तो उतना ही रेफरेंस बनेगा इसका जितना कि आपने डेटा दिया है। डेटा, ठीक है सर।